ठीक है अभी बैठे भी रंग श्रद्धे आदरणीय अरविंद दस्ता जी, मातृशक्ति और सभी मेरे सत्संग भाइयों, शामली से जाने का जो फैसला हुआ है बहुत भारी मन से हुआ है। जब से मैं रेगुलरली संसद से जुड़ा हूँ, जीवन की दशा और दिशा दोनों बदली। अब मुझे कई बार अफसोस होता है कि पहले जब विशुद्धानंद जी महाराज यहाँ आते थे, इन्विटेशन जाता था, पिताजी वाइफ दोनों जाते थे उस सत्संग को सुनने, लेकिन मैं कमाने खाने के चक्कर में वहाँ नहीं जा पाता था। लेकिन अब जब उनकी बातें यहाँ आके सुनता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने बहुत बड़ा काम मिस किया, मुझे उस सत्संग में जाना चाहिए। सौभाग्य से ऐसा परिवार मिला है। हमारे बाबा जी बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म के पुरुष थे, और मैंने सुना है कि हमारे बड़ा पापा जी तो ये कहा करते थे कि वो बच्चों को रोटी नहीं खिलाने का, तो सवाल लेके ही फोड़ दो पाल। ऐसे ही हमारी माता श्री और पिता श्री भी बहुत ही शुद्ध भाव के व्यक्तित्व रहे हैं। ऐसे मेरे पास शब्द नहीं है जो उस बात को मैं आप लोगों को बता सकूं। यदा कदा आने जाने की कोशिश करता रहूंगा समय समय पर। अब कितना आ पाऊंगा कितना नहीं, ये तो समय बता पाएगा। मुझे यहाँ सभी सत्संग भाइयों से जो प्रेम और आदर मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि लाला जी कह रहे थे, बाकी मिस्टेक की हुई मेरे से, जब कर्तव्य था जो मुझे उस समय ऐसा मिस्टेक नहीं है, वो कर्तव्य है। बता रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक है ही नहीं, बस वो ये कह रहे हैं ना, अकबर डायन बराबर के साथ घर छोड़ दे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। खाना पार है तो फिर गाँव का है, फिर शहर का ही। बिल्कुल जबरदस्त से जब गाँव सा ही था, छोटा सा ही था, है तो खाना पार कोई किसी बात का नहीं है, सबको उस पार जाना है अपने अच्छे अच्छे भाव के साथ। अब मुझे जो यहाँ आके सत्संग में प्राप्ति हुई है, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कि उनकी मैं जो है एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं पूरी तरीके से। पहले श्री अरविंद दस्ता जी से एक छोटे भाई बड़े भाई का नाता था, पड़ोसी का नाता था, छोटे बड़े भाई का नाता था। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनसे गुरु मंत्र मिला। बीना जी से तो मेरे 3 रिश्ते हैं। ये हमारे मामा जी के परिवार से बहुत अधिक हो रही तो उस नाते बहन का रिश्ता है। फिर छोटे भाई से शादी होके आ गई तो पुत्री का रिश्ता हो गया, और जब ये गुरु माता बन गई तो माता का रिश्ता हो गया। तो तीनों रिश्ते इनसे बन गए हैं, और इन तीनों रिश्तों में जो शुद्धता है वो और किसी रिश्ते में नहीं। और कोई ऐसे रिश्ते नहीं है जिनमें वो शुद्धता है। सबसे पवित्र रिश्ते। तो मैं इनके चरणों में दोनों के बहुत बार प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। बस मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं और कुछ ज्यादा कह सकूं। ना आदरणीय डॉक्टर साहब, आपके लिए इस व्यासपीठ की ओर से भगवान से प्रार्थना है कि आप
अब जीवन की इस यात्रा को जो आगे बढ़ा रहे हैं, वह यात्रा शामली में हो, नोएडा में हो, इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि यात्रा किस प्रकार से होगी। आपने लगभग 14 वर्ष से इस सत्संग ज्ञान गंगा में निरंतर गोते लगाए, और सत्संग ज्ञान गंगा में जो आपने गोते लगाए हैं, उसका फल अब आगे की यात्रा में देखने को मिलेगा। और वो किसी दूसरे के देखने से मालूम नहीं होगा, वो आपका हृदय देखेगा। हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे, आप शरीर रूप से जहां भी यात्रा करें, लेकिन इस शरीरस्थ जीवात्मा की यात्रा असंग भाव से हो। संसार में चिपकाव ना बने, माया का चिपकाव ना बने, अविद्या अज्ञान का चिपकाव ना बने। आप 3 गुणों की सीमा से विलग होकर के अपने स्वरूप में निरंतर विराजित होकर उस चैतन्यता को अनुभव करें जो आपको सदा जगा कर रखे, जो आपको सदा परमात्मा में विराजमान रखे। जो जीवन मुक्ति का आनंद आपको प्रदान करे, क्योंकि शरीर की इस यात्रा में जीवन मुक्ति से बढ़कर के कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। जब शरीर के रहते रहते हम समस्त बंधनों से अपने आप को मुक्त अनुभूत करें, तो वह जीवन मुक्ति कहलाती है। और यह नियम है, जो यहां पर जीवन मुक्ति का आनंद लेता है, वही आगे विदेह मुक्ति का आनंद ले सकता है। जीवन मुक्ति में भले ही शरीर दिखता रहे, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों की एकता हो ही जाती है। और बस विदेह मुक्ति के साथ इतना ही अंतर है, यहां शरीर में रहते हुए भी शरीर से विलग हैं, देह से रहते हुए देह से विलग हैं, और शरीर के निवृत्त होने के बाद वो देह भी छूट जाता है। हमारा निश्चय तो एक ही होता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। इस निश्चय से हमें कभी डिगना नहीं है। यह निश्चय ही हमें विदेह मुक्ति की ओर लेकर जाता है। अज्ञान आपको छू ना पाए। संसार की चकाचौंध तो अब क्या कहें, कहां रह गई है, क्योंकि जीवन की यात्रा में अब उस स्थिति में है, वो सब प्रलोभन, आकर्षण, वो सब तो बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब तो अगर
प्रलोभन या आकर्षण की बात कहीं भी वैसे तो कहनी बनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी साधक के लिए अगर कहीं भी तो बस एक ही प्रलोभन है, हे भगवान नारायण जरा पग पग पर अपने उस स्वरूप का दर्शन कराते रहना, जिसको देख करके मैं अभिभूत रहूं, जिससे जुड़ करके मेरा हृदय सदा द्रवित रहे, जिस स्वरूप के साथ मिलकर के मुझे अलौकिक आनंद की अनुभूति हो, इस यात्रा में ये प्रलोभन होना चाहिए। उस मुरली वाले के दिव्य स्वरूप का आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि उससे बढ़कर के सुंदर भाई कोई दूसरी चीज है ही नहीं। वो जगदीश्वर, वो श्याम सुंदर, वो नंदन नंदन, वो हमारे प्राण बन जाए, वही प्राणों के रूप में संचरण करता हुआ हमें अनुभूत हो, ऐसा भाव हमारा बन जाना चाहिए। आपकी जो ये आगे की यात्रा है ये अत्यंत सुखद हो, मंगलकारी हो, इसकी हम सभी लोग कामना करते हैं। और मैं चाहूंगा एक बार सैपकनिक डॉक्टर साहब के लिए सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करें, एक मंगलाचरण, एक स्वस्ति वाचन उन परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, उन परमात्मा को नमन करते हुए हम करें, जिससे भगवान प्रसन्न हो, आरोग्य प्रदान करें, शरीर रूप से अगर मैं कहूं, स्थिरता प्रदान करें, अगर अंतःकरण रूप से मैं कहूं, गुणों की निवृत्ति की बात भगवान से विशेष रूप से कहना चाहूंगा जीवात्मा के लिए और आत्म स्वरूप के लिए परमात्मा में विराजमानता, ऐसी शुभकामना इन दोनों के लिए है। पग पग पर इस यात्रा में जो हमारे साथ रहे, सत्संग में साथ रहे, द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम का निर्माण हुआ। आज मैं ये बात बिल्कुल निसंकोच कह सकता हूं कि हृदय से जो जुड़ाव इस द्वादश ज्योतिर्लिंग के बनने में आपका रहा है, वो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। आप अकेले नहीं जुड़े, आपने इस यात्रा में स्वयं तो जुड़े, डॉक्टर साहब को जोड़ा, अपने बहनोई को जोड़ा, अपनी बेटियों को जोड़ा, अपने भाइयों को जोड़ा, अपने समधी साहब को जोड़ा, परिवार वाले, रिश्तेदार, समाज, मित्र, हमारी इस यात्रा में आपने सबको जोड़ा है। और जो सत्संग से जोड़ता है, अपने संबंधियों को, उससे बड़ा उपकारी कौन हो सकता है? नहीं तो मोह से जोड़ते हैं सब, धन से जोड़ते हैं, सम्मान से जोड़ते हैं,
लेकिन परमात्मा से जोड़ने वाला कोई कोई बिरला मिलता है। आपने उस काम को किया है। आगे भी भले ही शामली से नोएडा चले जाए, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? दिल के तार टूटे। आगे कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, या जो नवीन मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसमें इनके भाव के कारण से ही एक दिव्य भगवान का स्वरूप वहां पर विराजित होना, ये भी तो भाव की बात है। जहां हम जितने स्वरूपों की बात कर रहे थे, इन्होंने भगवान के उस विराट स्वरूप की बात की। वो विराट स्वरूप जिसकी पुरुष सूक्त में स्तुति की गई है। पुरुष सूक्त का प्रारंभ ही वहीं से हुआ है। सर्वतः पाणिपादो तत्सर्वतोऽक्षर शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। गीता में भगवान ने कहा, उपनिषदों में इस बात को कहा गया। वो स्वरूप जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, वासुदेव कुटुंबकम जिसको हम कहते हैं, उसकी भावना आपके मन में आई। भगवान का वो विराट स्वरूप निश्चय ही आपका पावन हृदय, पवित्र हृदय, धर्म संयुक्त हृदय, ये आपको परमात्मा से जोड़ रहा है। मैं हृदय के अंतरिम भावों से, अंतरंग भावों से आपके लिए आज ये मंगलाचरण कर रहा हूं। आपका शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। आइए सब मिल करके एक बार मंगलाचरण में सहयोग करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनुर्हरिः सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। शुभम करोति कल्याणम। भगवान आपका कल्याण करे। ये व्यासपीठ भगवान से यही प्रार्थना करती है। और अब मैं चाहता हूं कि हमारे हरि कृपा ट्रस्ट के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नरेंद्र गोयल जी और महासचिव श्री मनोज गोयल जी दोनों आगे आकर के हमारे डॉक्टर साहब का सम्मान करें। एक अंगवस्त्र भेंट करके लो जी, दोनों मिल करके और मैं शिव कुमार जी से भी निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। और अब मेरा निवेदन है बीना गोयल जी से कि वो आदरणीय डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी जो सदा
संग में साथ साथ चलती हैं और उनको अंग वस्त्र भेंट करके माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। आ जाए तो अच्छा रहेगा। आपने सदा ही विषम परिस्थितियों में भी डॉक्टर साहब के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। श्रीलंका की यात्रा के दौरान हमने वहाँ देखा कितनी विकट परिस्थितियाँ थी और उन विकट परिस्थितियों में आपने वहाँ पर साथ में रही हैं। नारायण नारायण। महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और अब मैं डॉक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि आगे आ जाएं और मैं निवेदन करूंगा अपने आदरणीय लाला जी से, भाई हमारे संस्था के आगे आ जाइए, संस्था के संरक्षक भी हैं और दोनों एक स्मृति चिन्ह डॉक्टर साहब को देकर के सम्मानित करें। मेरी प्रार्थना ये है कि थोड़ा सा यदि ऐसा हो तो सबको अच्छा लगेगा। गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। और पुनः बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ यहीं पर अब आज के सत्संग को कहिए, इस सम्मान समारोह को कहिए, विश्राम देते हैं।